स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा जिसे आप पत्तियों से उगा सकते हैं, रूट डिवीज़न से अलग करके एक से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। वैसे तो स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, लेकिन ये एक कॉमन वैरायटी है जो आपको दिख रही है। सभी वैरायटीज़ को लगाने का तरीका सेम है। स्नेक प्लांट के लिए यदि हम लाइटिंग की बात करें तो गर्मियों में थोड़े शेड में हम रखेंगे। हालांकि पौधा यदि बहुत पुराना हो चुका है तो आप इसे पूरे दिन के सनलाइट में भी रख सकते हैं, पौधे को नुकसान नहीं होता। लेकिन न्यू प्लांट है या 6 महीने साल भर पुराना है तो इसे गर्मियों में आप फिल्टर्ड सनलाइट में रख सकते हैं, अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं, कहीं भी ऐसे जगह पे जहाँ पर कि सिर्फ क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा हो। यदि हम इसके वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो पानी स्नेक प्लांट को डेली नहीं चाहिए। डेली पानी देने से इसकी जो पत्तियां हैं वो अक्सर सूखने लगती हैं, जैसे सूख करके गिरी हुई एक पत्ती आपको दिखी है। तो डेली पानी नहीं देना है। पानी कब कब देना है? गर्मियों में 3 से 4 दिनों के गैप पर आप पानी दीजिए, और सर्दियों में तो 15 से 20 दिनों के गैप पर ही आप इसे पानी देंगे। अब आप लोगों में से कई लोग कह रहे थे कि स्नेक प्लांट बिल्कुल गल चुका है, खराब हो चुका है। ऐसा दो ही सिचुएशन में होता है, या तो बहुत ज़्यादा पानी चला गया है आपके पौधे में, या फिर ऐसा है कि पौधे की जो सॉइल है वो लगातार मॉइस्ट है, यानी कि लगातार गीली है। देखिए, ये भी स्नेक प्लांट की ही एक वैरायटी है। ये छोटे कंटेनर में भी बहुत आसानी से ग्रो होते जाते हैं। तो पानी कभी भी ज़्यादा नहीं देना है। कम पानी में ये पौधा हो सकता है अपनी पत्तियों को सिकोड़ ले, क्योंकि ये भी एक सक्लेंट की वैरायटी है। तो सरवाइव करने के लिए इसके पत्तों के अंदर जो पानी होता है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन पौधा मरता नहीं है। इसलिए पानी आप 3 से 4 दिनों पर ही दीजिए। सर्दियों में 10 से 15 दिनों पर दीजिए। सर्दियों में इसे आप पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं बिना पानी के, लेकिन गर्मियों में आप फिल्टर्ड सनलाइट में रखेंगे। इस पौधे की कटिंग पानी में भी बहुत आसानी से लग जाती है। यदि आप पत्तों से ग्रो करना चाहते हैं तो सैंडी सॉइल में आप छोटे कंटेनर में, जिसकी डेप्थ ज़्यादा ना हो, 3 से 4 इंच के कंटेनर में पत्तों को दबा दीजिए और पानी स्प्रे करके दिया करें। यदि रूट डिवीज़न से आप पौधे को अलग कर रहे हैं तो 6 इंच से 8 इंच के कंटेनर में आप इसे लगा सकते हैं। मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि प्लास्टिक के बॉटल्स में, जो कोको कोला वगैरह की बॉटल्स हमारे यहाँ रहती हैं, उसमें भी स्नेक प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, और इसे बार बार रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रूट बाउंड में ही ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। देखिए, आप मेरे स्नेक प्लांट को पिछले साल इन्हीं दिनों में सिर्फ एक पौधे को मैंने इसमें रूट डिवीज़न से अलग करके लगा दिया था, और अभी देखिए ये कितना ही भर चुका है। तो अभी ये कम से कम साल भर भी रीपॉट मैं नहीं करूँगी तो बहुत आसानी से चलता जाएगा। यदि आपका पौधा 3-4 साल पुराना हो चुका है तब आप इसे इससे थोड़े से बड़े गमले में लगा सकते हैं। आपके घर में जो भी प्लास्टिक का कंटेनर है उसमें ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। यदि खाद के रिक्वायरमेंट की बात करें तो साल में एक बार इसे अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दीजिए, यानी कि कोई भी प्रकार के कंपोस्ट को दे सकते हैं। यदि आपके पास किचन वेस्ट की खाद है तो आप वो दे दीजिए, इस पर बहुत बढ़िया काम करता है। स्नेक प्लांट को यदि आप पानी में लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 1 वीक में एक बार पानी को चेंज ज़रूर कर दिया करें। जब इसकी रूट्स बनने लगती हैं तो आप उसे सॉइल में शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके के बॉटल में जो स्नेक प्लांट आपने लगाया है, इसमें से आप चाहें तो कम से कम 5 से 6 पौधे बन सकते हैं। स्नेक प्लांट की ट्रिमिंग कटिंग नहीं होती है। ट्रिमिंग करने से ये पौधा ऊपर से सूखने लगता है। इसकी पत्तियां यदि लंबी होती जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बॉटल से या गमले से बड़ी होने लगी हैं, यानी छोटे गमले में यदि पौधा बहुत बड़ा हो गया है तो डिसबैलेंस होकर के गिरने लगेगा, ऐसे सिचुएशन में आप ऊपर से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद खाद दे दीजिए, पानी दे दीजिए और थोड़े दिनों तक शेड में रख दीजिए, वापस ये ग्रो हो जाएगा। यदि कोई पत्ती सूख रही है, डेड लीफ है, तो उसे ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि डेड लीफ अब वो वापस रीग्रो नहीं होता है। स्नेक प्लांट सबसे ईजीएस्ट पौधा है ग्रो करने के लिए आपके हाउस प्लांट में। यदि आपको इस पौधे के बारे में जानकारी नहीं होगी तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, टैंट्रम्स दिखाता है और ये पौधा मरने लगता है। स्नेक प्लांट में किसी कीड़े वगैरह का अटैक मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन यदि आपको लगता है कि चींटियाँ या फंगस लग गई हैं तो बहुत सारे वीडियोज़ मैंने शेयर किए हैं एवरग्रीन वाले चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं कि घरेलू उपचार क्या है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।